वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद और सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपका कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको इवन बता भी देता हूं, आप अपनी लाइफ में एनडीए का एग्जाम देने जाओ, टीडीएस का एग्जाम देने जाओ, ठीक है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाओ, आप सीपीओ का एग्जाम देने जाओ, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ना आता हो। कई बारी एक तो कई बारी दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो साथियों, हमने हाइट एंड डिस्टेंस को बेसिकली कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जहां पर दोस्तों एक सिंगल डायग्राम बनेगा। ठीक है, एक सिंगल डायग्राम बनेगा। हम पार्ट 2 में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जहां पर इस तरीके के डायग्राम बनेंगे। ये इधर से कोई एक एंगल आ रहा है मान लो, या इसको हटाते हैं, ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद पार्ट 3 में साथियों हम इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक ये बिल्डिंग है इधर, ठीक है, रोड के उस साइड एक ये पोल है। अब वो एंगल यहां से यहां है, एक एंगल यहां से यहां है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो पार्ट 4 होगा हमारा। ठीक है, हम बात करते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो दो पोल हैं और वो कहीं रोड के बीच में कहीं कोई एंगल बनाते हैं। मान लो इधर एक एंगल बना दिया, इधर से इधर एक एंगल बना दिया, ये पार्ट 5 में आ जाएगा। हम लोग बात करते हैं पार्ट 6 की, जब कोई फ्लैग लगा होगा किसी एक इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास पार्ट 1, 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। एक और पार्ट आएगा पार्ट 7 और पार्ट 8। दो पार्ट और हैं जहां हम मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन भी होगा और एक पहाड़ चढ़ने वाला क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। बहुत अच्छा है, बहुत पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा और पूरा टॉपिक पढ़िएगा आराम से। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साथियों पार्ट 1 की। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में जब हमारे पास इस तरीके का एक एंगल बनेगा, सारा गेम हम लोग पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों रेशो मेथड पर। ठीक है, रेशो मेथड पर हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। भाई बेकार क्या है? आवाज नहीं आ रही क्लियर? क्या इशू है बताओ एक बारी। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री के सामने √3 होता है। 90 बोल दिया मैंने गलती से, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के सामने 1 होता है। क्या मैं ऐसे चलूं? है भाई, प्लीज, अब मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, तो उन चीजों को सीख लेना आराम से। आओ, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। और होता क्यों है आओ प्रूफ देता हूं मैं यहाँ। बहुत सारे बच्चे प्रूफ जरूर मांगते हैं कि सर ये याद नहीं हो रहा, तो सुन लीजिएगा अनुपात। अगर ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हाइपोटेनस,
आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan 30 डिग्री होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो P के लिए 1 और B के सामने, B का मतलब √3। क्लियर है भाई? तो क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब ये 1 और ये √3 हुआ, और इन दोनों में पाइथागोरस लगा दूंगा तो सामने वाली वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपके आपके दिमाग में क्या फीड करना है, 30 डिग्री के सामने वैल्यू 1 होगी, 60 डिग्री के सामने वैल्यू √3 होगी। बस इतना आपको ध्यान देना है, इतना ही आपको फोकस कर। चलिए, ऐसे ही दोस्तों इसी में सेम क्वेश्चन में अगर वो ऑलरेडी बता दे कि ये 30 डिग्री है और ये √3 दिया हुआ है, अब ये बताना है, तो दिमाग चलेगा। आप लेंगे √3 अपॉन में बेस, √3 अपॉन में बेस बराबर tan 30 डिग्री। साथियों tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो b की वैल्यू √3 इंटू √3 3, तो ये 3 आ गया। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि 30 के सामने √3, 60 के सामने 3। अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने 3 आएगा और सामने 2√3 चला जाएगा, सामने 2√3 चला जाएगा। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर हो गई बात? सिमिलरली इसमें एक और बनेगा, मैं फिर यहां लिखता हूं बोर्ड पे दोबारा चीजें। अब इनको आपको याद रखना है, कोई यहां पर सीन क्रिएट मत कर देना, क्योंकि वरना आगे के क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे। चलो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा और यहाँ 2 होगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने √3 है तो ये 3 होगा और सामने 2√3 होगा। दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं साथियों, तो सिमिलैरिटी लगा लो। ये इसका √3 टाइम्स तो ये भी √3 टाइम्स, तो फिर हाइपोटेनस भी √3 टाइम्स हो जाएगा। अगर एंगल 45 डिग्री है, अगर एंगल 45 डिग्री है और ये 90 है, तो 1 और 1, 45 में क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, तो ये √2 हो जाएगा। 1 का मतलब होता है जो भी होगा इक्वल होगा। मतलब जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल पढ़ते हैं। अ वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट। इससे पहले एक बार ये बताता हूं, किसी खंबे की छाया, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण। दो बातें आएंगी आपके सामने, दो बातें, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको कुछ भी फोकस नहीं कर, बिल्कुल भी। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे एंगल बनाते हो तो वो एंगल अवनमन कहलाता है, मतलब डिप्रेशन कहलाता है। जब एंगल आप नीचे से ऊपर की ओर बनाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, मतलब उन्नयन कोण कहलाता है। बस अब खत्म बात। जितने भी सवाल आएंगे सभी में प्यारे बच्चों कोण जमीन पर ही बनाना है, तो एलिवेशन और डिप्रेशन को अभी छोड़ दो। ठीक है, एलिवेशन और डिप्रेशन को अभी छोड़ दो। तो डायग्राम रेडी हो चुका है, बोलता है कि खंबे की छाया, ये छाया है, ऊंचाई की √3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये √3 होगा।
अब ये कब होता है? जब ये 30 डिग्री होता है, मेन एंगल यही होता है। तो इस सवाल का सही जवाब आ गया जी 30 डिग्री। इस सवाल का सही जवाब हो गया जी 30 डिग्री। इसका किस्सा खत्म। अगला कहता है किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। The angle of elevation of ladder, the angle of elevation of ladder leaning against a house is 60 degree. The foot of the ladder is 6.5 meter from the house. The length of the ladder. तो लेंथ ऑफ द लेडर बतानी है। आ जाओ। ये सीढ़ी लगी हुई है बस। उसने एक बात बोली है, कोण जो है वो 60 डिग्री है। और ये बात बोली है उसने कि ये जो जमीन है इस पे 6.5 मीटर पर सीढ़ी लगती है। यार हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते। 60 के सामने √3 होता है। यहाँ 60 है, ऑटोमेटिकली यहाँ 30 डिग्री होगा। 30 के सामने 1 होगा। अब यूनिट सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये पूरी लेंथ 1 यूनिट है, तो आपकी 1 यूनिट 6.5 मीटर है। √3 और 1 से पाइथागोरस जब लगेगी, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का √2, तो आपको 2 यूनिट 13 मीटर मिल जाएगी। आपको 2 यूनिट 13 मीटर मिल जाएगी। आपको 2 यूनिट मिल जाएगी 13 मीटर। तो आपका सही जवाब 13 मीटर। कहता है किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री हाइट ऑफ द टावर। नाउ this is the tower and this is a point where the angle is made which 30 degree, that's it। वो भी कितने मीटर पर है? 100 मीटर पर। 100 मीटर ये दे दिया, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वी नो 1 होता है, ये है 60 डिग्री, तो ये √3 होगा। तो क्लियर है दोस्तों कि √3 यूनिट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो 1 यूनिट के लिए आपको 100/√3 करना पड़ेगा। या तो ये आंसर रह सकता है, या √3 से एग्जामिनर कभी कभी ऊपर नीचे भी गुना कराकर सिंप्लीफाई कर कर आंसर दे देता है। ये भी ध्यान रखें। इससे भी आगे वो सिंप्लीफाई कर सकता है। वो 100 इंटू में 1.732 और डिवाइड बाय 3 कर देगा, तो वह यहां से 173.2 डिवाइड बाय 3 कर देगा। तो वो कुछ भी कर सकता है। मल्टीप्लाई करा देगा। अगला, तो पहला ही क्वेश्चन पढ़ते थे, फर्स्ट पढ़ते हैं। अ वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन। एक पोल है, एक खंबा है, वो टूट के यूं नीचे गिर जाता है। गिर के वो जमीन से उसका ऊपरी हिस्सा लगता है, पूरी तरह नहीं टूटता, लगा रहता है। ये उसका कहने का मतलब है, ठीक है। अ वर्टिकल पोस्ट 15 feet high is broken at a certain height and its upper part not completely separated meet the ground at an angle of 30 degree. Find the height at which the post is broken। कहता है एक 15 फीट ऊंचा खंबा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। इस तरह खंबे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात करे जहां से खंबा टूटा है। तो सवाल तो यार सिंपल सा है।
ओम हरि ओम। सवाल तो यार सिंपल सा है, तो बनाते हैं। ये एक 15 फीट का ऊंचा कोई पोल है। इस पोल का इतना हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरता है और ये जमीन पर यहां बनाता है कोल। कितना हिस्सा टूटा नहीं पता, बस इतना पता है मेरे प्यारे बच्चों, जितना हिस्सा टूटेगा यहां से यहां तक, ये उतना हिस्सा यहां से यहां तक होगा, ये बराबर हो। और टूट के जमीन पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 है। ये तो तय है चीजें, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप जानते हैं 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 1 और √3 से ये वाली लेंथ 2 होती है। अगर ये वाली लेंथ 2 यूनिट है तो ये वाली लेंथ भी 2 ही यूनिट होगी। तो इसका मतलब जो हाइट है पूरी वो 3 यूनिट है, और जो हाइट है वो ऑलरेडी मेंशन है 15 फीट है, तो 1 यूनिट 5 फीट आ जाती है। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि वह ऊंचाई ज्ञात करे जहां से खंबा टूटा है। खंबा यहां से टूटा है, तो आपको ये ऊंचाई बतानी थी कि इस किस ऊंचाई से खंबा टूटा है। तो 5 फीट से खंबा टूटा है, 5 फीट से खंबा टूटा। वो ये पूछता कि कितनी दूरी पर खंबा जाके गिरा, टच हुआ, तो √3 यूनिट निकलता। वो ये पूछता टूटा हुआ भाग बताओ, तो मैं 2 यूनिट मतलब 10 बता। इस एक सवाल में 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक, किस ऊंचाई से पेड़ टूटा, पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई बताओ, पूरे पेड़ की लंबाई बताओ, या जमीन पर जो पेड़ के हिस्से ने छुआ है वो कितनी दूरी पर छुआ है। ये सारे सवाल इस एक सवाल में बनते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, चीजें समझ आ रही हैं, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखते हैं, उसी तरीके का सवाल है। अ स्ट्रेट ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. The distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 10 meter. Find the total height of the tree. Find the total height of the। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है। टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और भूमि को स्पर्श करने लगता है। कहता है पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है वो 10 मीटर। तो हमें बताना है पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात। हमें पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात, ठीक है। तो आइए यही है। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये 10 दे दिया भाई। मैं जानता हूं 30 के सामने की वैल्यू 1 होती है, ये √3 होती है, ये 90 है तो ये 2 हो जाता है, तो ये 2 है तो ये भी 2। हमारे पास √3 यूनिट दे रखा है 10। व्हाट वी वांट 1 यूनिट 10 अपॉन में √3। यस सर। हमें चाहिए हाइट ऑफ द ट्री जो कि 2 और 1 3 यूनिट है। तो प्यारे दोस्तों 3 यूनिट जब आप निकालेंगे तो 10 गुना में 3 बटे में √3। सिंप्लीफाई करने के लिए √3 ऊपर √3 नीचे, ये और ये कैंसिल, सीधा जवाब √3। तो जी आपका सही जवाब जो आपको मिला वो मिला 10√3। तो ये था टाइप 1। वाह क्या जवाब दिया है, बी। बी कैसे मिलेगा, सोचो।
सोच के पर ही मुझे जवाब दो कि कैसे मिलेगा, फिर भी हम भी देखते हैं क्या है। हो सकता है भाई आपका बी आ गया हो गलत। बताइए बताइए, सही समझ आ रहा है? टाइम पे क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ये बताओ। टाइप क्लियर है? चले आगे। अब यहां से बात आ जाएगी टाइप सेकंड के। अब ध्यान से समझना। ये एक दीवार है, या एक पहाड़ है, या एक पोल है, कुछ भी कोई ऊंचाई है, कोई भी। यहां से ये ऊंचाई पर बैठा कोई व्यक्ति देख रहा है कि उसकी तरफ दो व्यक्ति आ रहे हैं। ये आ रहा है, ये आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन है, इस तरीके से सवाल है। तो ये 90 डिग्री है, यहां पे 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री। साथ ही एक बड़ी प्यारी सी बात बता देता हूँ, बहुत प्यार से समझना भी, बहुत प्यार से समझना भी और देखना भी। जो 60 डिग्री है ना, जितना बड़ा कोण होगा, जितना बड़ा कोण होगा, जितना बड़ा कोण होगा, वो 90 के उतने ही करीब हो। वो 90 के उतने ही करीब होगा। तो 60 के सामने √3 होगा। अब यहां 60 है तो यहां 30 होगा, तो ये वाली लेंथ ऑब्वियसली 1 होगी। बिल्कुल। अब ध्यान देना, अब मैं इस पूरे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं। ये 60 था, 30 का 1 आ गया। अब ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ 30 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ 60 होगा। 30 के सामने √3 लिखा है। सॉरी, 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने 3 आएगा। और ये पूरी लेंथ 3 है, और ये 1 है, तो ये वाली लेंथ आपकी 2। अब आपको इस बात का प्रूफ मैंने यहां भी दे दिया था। जब 30 डिग्री के सामने √3 दिखे तो 60 के सामने 3 आएगा। इस बात को आप याद रखें, इस बात को आपको छोड़ना नहीं है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? ऐसे ही बच्चों, मान लो अगर यहां पर 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है ना, ये भी तो बात बन सकती है। 45 डिग्री की खास बात होती है कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं। अगर हम बात करें 60 डिग्री है तो वो कितना होगा, 30 होगा। 60 के सामने वाली लेंथ √3 होती है, 30 के सामने वाली लेंथ 1 यूनिट। अब अब बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं यार, ये 45 है तो फिर ये भी 45 होगा। 45 के सामने √3 है तो इस 45 के सामने भी √3 ही होगा, तो ये भी √3 है।
तो दोस्तों फिर जो ये वाला हिस्सा बचा हुआ है ये बैलेंस, तो ये आ जाएगा आपके पास √3 - 1। क्या आ जाएगा ये? √3 - 1 यूनिट। समझिए आराम से। तो ये आ जाएगा आपके सामने √3 - 1 यूनिट। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, आराम से पढ़ाने दो यार, चिल्लाना थक गया मैं तो, चिल्ला कोई फायदा। जिसका मन करे पढ़े, का ना मन करे बात नहीं, आज नहीं तो कल पढ़ेगा, कल नहीं परसों पढ़ेगा, यहां नहीं कहीं और पढ़े बिना तो काम चलेगा, ये तो तय है। बिना पढ़े नौकरी लग जाएगी तो यार फिर तो सभी की लग जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये 45 और वो 30 डिग्री है, तो प्यारे दोस्तों 45 डिग्री के सामने की लेंथ 1 होती है, और 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है। साथियों ये 30 डिग्री है तो वो 60 होगा, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा। फिर जो बची हुई वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली √3 - ये हमारे पास 3 केसेस, ये हमारे पास 3 केसेस है जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिलहाल इन तीनों केसेस को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको पार्ट 2 बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल, द एंगल ऑफ एलिवेशन। आवाज साफ आ रही है बच्चों? ये बताओ दो, आवाज क्लियर आ रही है? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये तो तय है, कसम खा के आते हैं। ठीक है, चले आओ। If the angle of elevation of the sun decreases from 45 डिग्री to 30 डिग्री, एक सन है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर देता है, 45 डिग्री से 30 डिग्री पे चला जाता है। अब 45 डिग्री 90 के पास होता है और 30 डिग्री 90 के दूर चला जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है, ये खास बात है। आइए, यहां तक आ गए तो नाम रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं, चलो एग्जाम है तुम्हारा, तुम्हें कोई रखने की जरूरत नहीं है। वो कहता है 45 डिग्री से घट के 30 डिग्री, तो आपको दो एंगल दिए हुए हैं ना, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत। बड़ा एंगल 90 के करीब होगा हमेशा, छोटा एंगल 90 के बाद होगा। अगर कोई ये कह दे कि कुछ भी इधर उधर कर लो, तो भाई बेवकूफी पे ध्यान मत दे। दशांकों में क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? तो एक टाइप का एक सवाल कराता हूं, एक टाइप का एक सवाल करा देता हूं, मैं बोल दूंगा घर से कर लेना, करा देता हूं, खत्म, 1 घंटे में हाइट एंड डिस्टेंस, 1 घंटे में खत्म, 1 घंटे में खत्म। सिलेबस अगर भाग के करना हो ना, भगाना हो, सिलेबस खत्म होने में तकलीफ नहीं है। कभी ये भी देख लिया करो, पढ़ाने वाला कंप्लीट पढ़ाता, सब कुछ पढ़ा रहा है, कुछ चीजें स्किप नहीं कर रहा, बट अब आप लोगों को क्या समझाया जाए, है ना, इट डिपेंड ऑन मी ना।
साथ साथ में रिवीजन तक करा चुका हूं पूरा, वो नहीं दिखता। जरा शशांक जी एक बारी मैसेज कर लेना, एक बारी आके फोन कर लेना, बात कर लेना कौन सा टॉपिक रहता है तुम्हारा, मैं बता दूंगा आपको सिलेबस कितना पढ़ाया है। बात कर लेना आपको, सर मैं बताता हूँ आपका सिलेबस कितना रहता है, आपको पता लग जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपकी आंखों के बटन खुले के खुले रह जाएंगे यूं। फोन कर लीजिएगा एक बारी, बता भी दूंगा मैं। 45 डिग्री के सामने की वैल्यू 1 होती है, और ये 45 डिग्री के सामने की वैल्यू 1 होती है। 30 डिग्री के सामने की वैल्यू 1 होती है, तो 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू होती है √3 माइनस, ये वाली वैल्यू होती है कीप सॉरी इन योर पॉकेट। आप बात कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा ना, क्यों घबरा रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, गुस्सा किस बात का, आप बात करना, आपको मैं बता दूंगा। देखो कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, क्या बात कर रही है मेरे। चलिए, वो ये कहता है कि एक खंबे की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है, इसका मतलब ये जो छाया है ना, ये 60 मीटर बढ़ गई, ये छाया जो है वो 60 मीटर बढ़ गई। पहले छाया यहां तक थी, अब छाया यहां से यहां तक बढ़ गई, मतलब 60 मीटर बढ़ गई। दैट मीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन √3 माइनस 1 यूनिट बराबर है 60, तो 1 यूनिट बराबर है 60 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 देन √3 प्लस। यहां तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। और साथियों नीचे जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बनता है, तो a² माइनस बी स्क्वेयर √3 का स्क्वेयर, 3 3 में से गया 2, काटते हैं तो 30 बचता है। तो वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, द 1 यूनिट मींस हाइट of the pole is what 30 √3 plus 1, and the right answer is 1. This one become the right answer, 30 √3 plus 1 is the right answer. चलिए next, the angle of depression of a lighthouse are 60 degree and 45 degree towards east. If the ships are 300 meter apart, the height of the lighthouse is. अब क्या होगा, सिलेबस देखो क्या होता है भाई, मैंने तुम्हें एक टाइप सिखा दी, दो, ठीक है, दो टाइप सिखा दी पूरी, तो मैं ये कह सकता हूं भैया 30 की जगह 45, 45 की जगह 60, 60 की जगह 30, तो रेशो बनेगी, आंसर हो जाएंगे सारे, बल्ले 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 बल्ले, और नाच दूं, तालियां बजा दूं, और दो डायलॉग सुना दूं, दो चुटकुले सुना दूं, और तुम लोगों का माइंड जो है पढ़ाई से एकदम हटा के थोड़ी देर के लिए मैं ड्रीम्स में ले जाऊं, थोड़ी देर के लिए शशांक जी ड्रीम में ले जाऊं। आप ड्रीम्स में पहुंच गए और मैंने कहा भी टाइप 2 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और टाइप 3 पर आ जाओ, 1 घंटे के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। ऐसा चाहते हो वो बताओ। चलिए, किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष भाग से दो पोतों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 60 डिग्री 45 डिग्री है, यदि पोत परस्पर 300 मीटर की दूरी पर हो, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। 60 डिग्री के सामने की वैल्यू √3 होती है, 30 डिग्री के सामने की वैल्यू 1 होती है, 45 पे √3 है, तो ये वाली वैल्यू भी √3 होती है, और ये वाली वैल्यू √3 माइनस 1 और ये वाली वैल्यू √3 माइनस 1 होती है। अब हमारे पास इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना,
वो दिया हुआ है 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 - 1 यूनिट बराबर 300 है। 1 यूनिट बराबर होगी 300 बटे में √3 - 1, तो √3 + 1 एंड देन √3 + 1। 2 से काट दिया, 150 पहुंच गया। यहां से 150 √3 +। अब हमारे से निकालना क्या था? कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, वो √3 है। तो आपको यहां से √3 यूनिट निकालना है, तो √3 से गुना करा दूंगा, तो 3 इंटू में 3 + √। तो ये आपका जवाब है। पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? क्लियर? चलिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन। A man on the top of a tower standing on the seashore and find a boat coming towards him take 10 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree। कि वो अपने एंगल को 30 से 60 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, 30 से 60 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय लेती है, तो वो एंड तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। मतलब की बात ये थी कि ये यहां 30 डिग्री से 60 डिग्री को कन्वर्ट करने में 10 मिनट लेती, इतना डिस्टेंस चलने में वो 10 मिनट लेती। मैं जानता हूं 60 के सामने √3 होता है, यहां 1 होता है, ये पूरा 3 होता है, तो ये 2 होता है। 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए 10 मिनट का समय है। 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए 10/2 मिनट का समय होगा। प्यारे बच्चों, 5 मिनट का बात खत्म। तो उसको बोट को 5 मिनट का समय और लगेगा, उस बोट को अभी 5 मिनट का समय और लगेगा। बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? शशांक का नंबर सेंड कर देना भैया मुझे एक बारी, मैं खुद ही बात करता हूँ, इस बच्चे को समझा देता हूँ, उसके दिल में कोई डाउट है तो। चलो चले, ये हो जाएगा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए on the ground is 30 degree on moving a distance of 20 meter towards the foot of the tower to a point B, the angle of elevation increasing 60 degree। हो जाएगा आराम से, हो जाएगा सेम। ये देख लो, ये अच्छा है, थोड़ा सा समझ में कम आता है, लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है। किसी खंबे के एक और स्थित बिंदु ए तथा बी से एक खंबे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि बिंदु ए तथा बी खंबे के एक और स्थित हो तथा ए बी 48 मीटर है, तब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है, तब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ध्यान से देखना, क्या कहता है, सेम साइड ऑफ द टावर। मैंने
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट A and B lying on the horizontal through the foot of the tower are 15 degree and 30 degree respect. तो A है, ये B है, A पर 15 डिग्री है और B पर 30 डिग्री। ये कहता है भाई साहब, सोचने समझने वाली बात इतनी आती है, ये 48 दे दिया। अब टाइम पास के जुगाड़ नहीं है। एक ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल इसके और इसके जोड़ के बराबर। अगर ये 15 है और ये 30 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 15 डिग्री होगा। अब एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, ये भी, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। अब ये 48 है तो फिर ये वाली लेंथ भी 48। सवाल में मजा ये है, सवाल का मजा ये है। अब 30 डिग्री के सामने √3 होता है, 60 के सामने 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 1 और √3 से ये 2 बनता है। तो मेरे सामने 2 यूनिट की वैल्यू 48 मीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 48 डिवाइड बाय 2 है, 2 दूनी 4 और 2 4। हमें चाहिए थी खंबे की ऊंचाई √3 है, तो हमारा आंसर 24। टू सिंपल। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। देखो तुम्हारे सामने है। चले चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। इसी टावर के पद से, अब ये देखो ना, अब मैं कह दूं कि टाइप 2 हो गई पूरी, तो यार वो तुम्हारे साथ ही एक धोखा होता है। शायद मुझे ऐसा लगता है, इसलिए बच्चों को लगता है कि सिलेबस जो है बहुत स्लो चलता है। स्लो नहीं चलता है, सिलेबस अपनी स्पीड में सही चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को लेट पढ़ना स्टार्ट करते हो, और सिलेबस छोटा थोड़ी ना है यार। क्या लग रहा है तुम्हें 11th 12th का मजाक है? कराने में तो 3 महीने में 30 घंटे में भी सिलेबस हो जाता है, 90 घंटे में सिलेबस पूरा करके फेंक देती है दुनिया। पता है वो बच्चे RMC के कौन कौन से स्कूल के होते हैं? ठीक है, उनको जरूरत नहीं होती है बेसिक्स की, बट तुम लोगों को जब तक बेसिक ना पढ़ाओ, तुम्हें ऐसा लगता है सर ने पता नहीं क्या करा दिया यार, सर कुछ पढ़ाते ही नहीं। आंसर तो बता ही रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ साथ, और एक आधा क्वेश्चन तो खुद भी कर लोगे। हर क्वेश्चन को पूरा मैं सोल्व करा रहा हूँ, एक आधा क्वेश्चन तो खुद भी सोल्व करेंगे भाई। और इसकी बुक फॉर्म भेज दिया मैंने, 2 पेज में है सारा, 2-3 पेज में। चलो, कहता है किसी टावर के पद से 160 मीटर दूरी स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन कोण टावर के पद की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर दुगना हो जाता है। कहता है, तो नाराजगी दिखाना अच्छी बात है, परंतु चीजों को देख लिया करो, जान लिया करो, सिलेबस भी देख लो। मैं अभी दिखा दूंगा ना, इतने इतने टॉपिक हो गए, आप हिल जाओगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ मेरे भाई, बट मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई है तू मेरा। चलिए, क्वेश्चन ये कहता है, दुगने का मतलब होता है बस यही कि ये 2 थीटा रहेगा और ये थीटा रहेगा। तुम्हें ज्यादा या 3-5 नहीं करना। ठीक है, सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट ऑफ 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से लेकर यहां तक ये 160 मीटर है। ठीक है जी, ठीक है। एडवांसिंग 100 मीटर टूवर्ड्स इट द टावर इज फाउंड टू बी सबटेंडेड द एंगल ट्वाइस। 2 मीटर इधर आ जाओ,
100 मीटर आगे, तो ये कितना बच गया, ये 60 बच गया। अब खुद ही सोचकर देखो, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जो कनेक्टेड है खुद से भी ट्राई कर लेना ना, पेपर में आंसर थोड़ी ना होते हैं, कि मैंने तुम्हारे लिए दिया है। अब ये 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल है, वो थीटा है, तो ऑटोमेटिकली ये भी थीटा होगा, और ये दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। अब ये 100 है, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही है, आपको पता ही है 8 6 10 पाइथागोरस होती है, तो अगर 10 गुना कर दूंगा, 10 गुना कर दूंगा, 10 गुना कर दूंगा, यस, तो ये 60 है, यस 100 है, तो ये 80 हो जाएगा। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो 80 आ गया। मस्त क्वेश्चन। बोलो दोनों टाइप में समझ आई या नहीं आई, यस और नो। बेहतरीन सवाल, मैं आपको समय देता हूं सभी को करने का, और देखते हैं कितने दोस्त इस सवाल को करते हैं। चलिए, समय है आपके पास। समय, समय ही है, समय समय। ये बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जवाब एक भाई ने दिया है मुझे सर, रूट ए बी। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। कहता है किसी टावर के निम्न बिंदु से ए तथा बी दूरी पर स्थित बिंदु पी तथा क्यू से टावर के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे के पूरक है। The angle of elevation of the top of a tower from the point P and Q at a distance of A and B respectively. Okay. Point P और Q ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ A बिंदु है और यहाँ B है। कहते हैं आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ दिस एंगल इज थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटे दोनों कोनों का जोड़ 90 डिग्री होना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों दोनों कोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, पूरक कोण। ये हाइट मान लेते हैं, उस बेसिक तरीके से सोच कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 90 डिग्री माइनस में थीटा, और 10 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है कॉट थीटा। परपेंडिकुलर हाइट अपॉन में बी, तो ये भी हो जाता है 10 थीटा। दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, एच का स्क्वायर अपॉन में ए बी, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो एच इज इक्वल टू वॉट, ए इंटू बी अंडर द रूट। हो गया क्वेश्चन। एच इक्वल टू वॉट, अंडर द रूट ए बी, अंडर द रूट ए बी, ठीक है। अब ये यहां तक प्रॉपर तरीके से आपकी टाइप हो गई है खत्म। दो, और दोनों की दोनों जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ाई हैं मैंने आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि दो टाइप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम कल की क्लास में इसको पूरा खत्म कर देंगे। आगे की 3 टाइप्स है वो कल एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था, ये एंगल्स को समझाना ज्यादा जरूरी था। बाकी आपको अगर ये ढंग से देख लिया, ये ढंग से पढ़ लिया, तो आगे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर, ये मैं आपसे प्रॉमिस
ठीक है दोस्तों, तो कल सेम टाइम पर मुलाकात करेंगे। जय हिंद। बिल्कुल होगी, बिल्कुल 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 है क्लास।